सक्रा नगरी में रुक करके महाराजा युधिष्ठिर गांव से बाहर एक प्रजापति गया रुके हुए हैं। उसी बीच में महाराजा द्रौपदी अपनी लड़की द्रौपदी के लिए सोमवार रचा रहे हैं। अंग देश, विदुर देश, अरब, गुजरात, बीकानेर, चंडीगढ़ सभी देश देशों के लिए पत्र लिख रहे हैं। कैसे? श्री सिद्धि का
इधर महाराजा द्रौप ने अंग देश विदुर देश अरब गुजरात बीकानेर हस्तिनापुर के लिए पत्र बना करके भेज रहे हैं। सभी राजा एकत्रित हो रहे हैं। महाराजा द्रौप ने लक्ष्यभेद करने के लिए मील टंगवा दी। लट्ठा के ऊपर मछली स्थापित है, नीचे अग्नि जल रही है, कढ़ाई में तेल छलक रहा है, नीचे के लिए परछाई देख करके ऊपर के लिए बाण चला करके लक्ष्यभेद करेगा। उसी के गले में हमारी पुत्री द्रौपदी जयमाला पहनाएगी। ये राजा का शर्त है, उसी के गले में पुत्री जयमाला पहनाएगी। तो सभी राजा वरना बन बन करके आ रहे हैं। हस्तिनापुर से गंगा पुत्र भीषम दुर्योधन को वरना बना करके ला रहे हैं और सभी नरेश इकट्ठे हो रहे हैं। कैसे? और ये राजा हमारे भाई साहब असमानपुर के रहने वाले हैं, हमारे गुरु भाई हैं जो उदयवीर भगत जी असमानपुर के हैं, उनके शिष्य हैं। हमारे मंडल को पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा माँ दुर्गा कुशाली बाबा इनके परिवार को सदा खुशी रखे। और ये हमारे भगत जी पप्पू भगत जी असमानपुर के रहने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, गुरु भाई हैं। ये भी असमानपुर के भगत जी उदयवीर के शिष्य हैं। इन्होंने केसर का प्रोग्राम कराया है। हमारे भगत जी ने दुर्गे का आह्वान करते हुए केसर रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। माता रानी सदैव रक्षा करे। इधर देख रहे हैं तो महाराजा द्रौप के या राजा वरना बन बन करके आ रहे हैं। कैसे? के राजा माण बार के आए, राजा माण बार के आवे, राजा माण बार के आए, राजा माण बार के आवे, कलेरी गुजरात बुलाए, कलेरे गुजरात बुलाए, कलेरी गुजरात बुलाए, कलेरे गुजरात बुलाए, कनपुरिया चले आए, कनपुरिया चले, कनपुरिया चले आए, कनपुरिया चले, सिंह गुरु कथा बताए, सिंह गुरु कथा बताए, सिंह गुरु गए सिखाए, सिंह गुरु गए सिखाए, कोरोना के सदा सके राजा द्रौपदी न टंगवाए, राजा द्रौपदी न टंगवाए, सब कोरोना इकट्ठे लंबे बिछौने पड़े हुए हैं। सभी देशों से वरना आ रहे हैं। हाथ में एक कटारी लगी हुई है, सर पे मोहर बना हुआ है। छत्री बलवान वरना बलवान करके आ रहे हैं। हस्तिनापुर से महाराजा दुर्योधन गंगा पुत्र भीषम वरना बना करके दुर्योधन को ला रहे हैं। पांडवों को यह पता नहीं है भीषम को पांडव जिंदे हैं। और उसी दरमियान में पांडव
के लिए नौता नहीं है। महाराजा द्रौपदी की मीन देख करके पांडव भिखारी भेष बन करके एकांत में बैठ जाते हैं। सभी क्षत्रिय लक्ष्य भेद करने के लिए चले। महाराजा द्रौपदी का कहना है एक ही बाण चलाने का आदेश है। एक बाण चला करके नीचे के लिए परछाई करके ऊपर के लिए बाण चलाएगा। जो मछली की आंख का भेदन करेगा उसी के गले में हमारी पुत्री जयमाला पहनाएगी। ये महाराजा द्रौपदी का कहना है। तो लक्ष्य भेद करने के लिए पहले कौन चला? जयद्रथ सिंधी चला। सिंधी राजा जयद्रथ है, हाथ में धनुष लगा हुआ है। एक ही बार से लक्ष्य भेद कर डालूंगा। कैसे? लीलो धनुष उठाई, अरे महाबल खाई सवेला कियो, जन सुमिरन माँ को कर गिरे धनुष ले लियो। अरे धनुष ले लियो, धनुष ले लियो, धनुष ले लियो। कल काली माँ को बनाई रे समय न भैया कियो। महाराजा जयद्रथ सिंधी अपने बाण को चला रहे हैं। लक्ष्य भेद करने के लिए नीचे के लिए निगाह करके ऊपर के लिए बाण चलाया तो महाराजा शिशुपाली का बाण जयद्रथ का बाण खारिज हो जाता है। लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। ताली पीट कर दे राजा हंस देते हैं तो सिंधी बैठ जाते हैं। बैठ गए तो भूरी सरवा चले, बाण को चलाए खारिज हो जाते हैं। घूमते घूमते दुर्योधन की बारी आ जाती है। जब दुर्योधन लक्ष्य भेद करने के लिए चले, महाघमंडी राजा थे, कलयुग के अवतार थे, महान गौरव करते हुए महाराजा दुर्योधन चले। दुर्योधन ने बाण चलाया, नीचे के लिए नजर करके ऊपर के लिए बाण चलाया। न तो द्रोणाचार्य का आह्वान किया, न किसी इष्ट देवता को मनाया। बाण दुर्योधन का खार हो जाता है। ताली पीट दी तो सूरपुत्र कर्ण देख रहे हैं। कर्ण खड़े हुए, एक ही बार से लक्ष्य भेद कर दूंगा, परंतु शादी दुर्योधन महाराज की होगी। लक्ष्य भेद करने के लिए कर्ण चले, एक ही बार से लक्ष्य भेद कर दूंगा। हुआ क्या? सूरपुत्र कर्ण चला, एक ही बाण से लक्ष्य भेद कर दूंगा।
जब मीन के पास आ जाते हैं, लक्षवेद करना चाह रहे हैं, तो बरनी ऊपर खड़े होकर के देख रही है। द्रौपदी ने देखा, विचार करने लगी, एक ही बाण में लक्षवेद करण कर देंगे, तो दौड़ करके बरनी ने मना कर दिया और बोला, क्या समझ जाती है कि करे लक्षवेद कर देंगे तो दौड़ करके बरनी भाग करके मीन के पास आ जाती है।
जब महाराजा द्रौपदी की मीट टंगी हुई है, एक ही बार चलाने का आदेश है और द्रौपदी ने करण से मने कर दिया। महाराज आप लक्ष्यभेद कर दोगे ये मैं जानती हूँ, एक ही बार में लक्ष्यभेद हो जाएगा, परंतु लक्ष्यभेद कर दिया भी फिर भी मैं आपको वरना बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं वरना नहीं बनाऊंगी, लक्ष्यभेद बेशक करो। ऐसा सुनते ये वर्णी मने कर रही है तो सूर्यपुत्र कर्ण गर्दन नभा करके बैठ जाते हैं। महाराजा दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। अब लक्ष्यभेद करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, सभी वरना बैठ करके देख रहे लक्ष्यभेद कौन करेगा, कोई नहीं लक्ष्यभेद करने वाला है। तो महाराजा द्रौपदी खड़े हुए, जैसे महाराजा जनक अपनी लड़की सीता के लिए सोमवार रचाते हैं, उसी तरीके से महाराजा द्रौपदी मीनू की शर्त रखी है, एक ही बार चला करके लक्ष्यभेद करेगा। कड़ाई में परछाई देख करके नीचे के लिए नजर करके ऊपर के लिए बाढ़ चलाएगा। घूमते हुए चक्कर में मछली की आग का भेदन करेगा, लक्ष्यभेद करेगा, उसी के गले में द्रौपदी जयमाला पहनाएगी। अब लक्ष्यभेद करने वाला कोई नहीं है। तो महाराजा द्रौपदी अपनी पुत्री द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और रो रो करके महाराज द्रौपदी कहने लगे, कैसे बिटिया मिली तेरा चहला
महाराजा ध्रुव ने अपनी द्रौपदी को हृदय से लगाया। बेटी मुंह पर गलती हो गई। लक्ष्यभेद करने के लिए सभी राजा को बुलाया, कोई लक्ष्यभेद करने वाला नहीं है। महाराजा जनक जिस तरीके से अपनी सीता जी के लिए विलाप कर रहे, उसी तरीके से महाराजा ध्रुव अपनी लड़की को पकड़ करके हृदय से लगा करके विलाप करने लगे और धिक्कार देने लगे। क्या जब महाराजा ध्रुव ने संसार के क्षत्रियों के लिए धिक्कार कहा, संसार की माता के लिए धिक्कार है। किसी माता ने क्षत्रिय को जन्म नहीं दिया। ये पृथ्वी वीरों से भी हुई है। संसार में माता की, संसार की माँ को लिए धिक्कार दिया तो अर्जुन की भौंच चढ़ने लगी। अर्जुन दांतों से होठों को चबाने लगे, चिंगारियां देने लगे, भीमसेन की दोनों भुजा फड़कने लगी। भिखारी भेष है, अर्जुन दांती को पीस रहे हैं। महाराजा युधिष्ठिर से बोला, महाराजा आदेश दो तो एक ही बाण से लक्ष्यभेद कर दूंगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं दुर्योधन को पता चल जाएगा कि पांडव अभी जिंदे हैं। पता चल जाने तो महाराज भिखारी वैसे उनको कोई जांच नहीं है। लाक्षागृह भवन में उन्होंने तो हमको जला दिया है, हमको जला दिया था। उन्हें मालूम नहीं है कि पांडव जिंदे हैं। आप आदेश दो, एक ही बाण से लक्ष्यभेद कर दूंगा। गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, आचार्य, कर्ण, महारथी, दुर्योधन, बन्ना बले बैठे हुए, सारा परिवार आगे बैठा हुआ पहचान लेगा। फिर भी अर्जुन ने बोला आज्ञा दो महाराज। तो युधिष्ठिर आदेश दे रहे हैं। हाथ में धनुष लेकर के अर्जुन चला। कैसे? गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा कैसे? अरे धीमे धीमे अनुया चले, धन से उठाइए। और धीमे धीमे आइए, कर लीनो धन से उठाइए।
गंगा पुत्र भीष्म जी ने दुर्योधन से बोला, दुर्योधन ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरा अर्जुन आ रहा है। इसकी चाल ऐसी है मानो अर्जुन आ रहा है, सिंह की तरह आ रहा है, शेर की तरह धार देता हुआ मेरा अर्जुन आ रहा है। तो दुर्योधन ने बोला, बाबा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्यों शरीर पर बुढ़ापा आ चुका है तो नेत्रों की नजर कम है। पांडव तो बहुत दिन पहले अग्नि के बीच में जला दिए, अर्जुन क्या जीवित है। पांचों भाई उनकी मां कुंती के साथ हमने जले हुए देखे हैं, फिर अर्जुन जीवित कैसे है। नहीं महाराजा, दुर्योधन चाल बता रही है कि ये अर्जुन आ रहा है और अंदर से आत्मा बोल रही है कि ये लक्ष्य करेगा। और धीमे धीमे पारस आ रहे गीता प्रेस महाभारत लिखा कैसे, गंगा पुत्र को बारी बार अर्जुन ने सर नवाया, दुर्योधन ने जान रहे बारी बार अपने गुरु का आह्वान किया, गुरु के लिए मस्तक नवाया, गुरु रक्षा करो। अपनी माता पिता का आह्वान करते हुए, श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए हाथ में धनुष उठा लेते हैं, मीन के पास खड़े हो गए। लट्ठा पर मछली तापते, नीचे कढ़ाई में तेल छलक रहा है, उस कढ़ाई में परछाई देख करके, तेल में परछाई देख करके नीचे के लिए ऊपर के लिए बाण चलाया है। वो लक्ष्य करेगा। अर्जुन अपने इष्ट देवता का आह्वान करने लगे। कैसे? अरे कर में धनुष अनुजल की जल काली माता बनाई रे। और कर में धनुष अनुजल की
निशाना लगा करके बाढ़ चलाया। हुआ क्या? परछाई देख करके कड़ावे माता दुर्गा का आह्वान करते हुए बाण चलाया। एक ही बाण से लक्ष्यभेद हो जाता है। अंगदेश, सरब, गुजरात, बीकानेर, चंडीगढ़ सभी राजा ने ताली बजा दी और दुर्योधन की भौंस चढ़ने लगी। बड़े सम्राट थे हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं, ये कोई भिखारी है, क्षत्रियों का अपमान किया, इसे घेर करके मार दिया जाए। तो सभी भी अर्जुन को टूटने लगे। भिखारी समझ रहे हैं क्या क्या? अरे दे होने लगी मत हो पर ये कौनाल में। दुर्योधन का आदेश पाते ही अर्जुन के ऊपर सेना टूटने लगी। क्या?
जब अर्जुन घमासान युद्ध करने लगे, गंगा पुत्र भी सब देख रहे हैं, ये भिखारी नहीं है। धीमे से युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं और युधिष्ठिर ने बोला, युधिष्ठिर से भी सब ने बोला, राजकुमार हमारे कहने से हस्तिनापुर के लिए चलो। तो युधिष्ठिर कहने लगे, हम भिखारी हैं। युधिष्ठिर नहीं है बाबा, जब पहचान लेते हैं तो बारी बार गंगा पुत्र भीष्म समझा रहे। तो युधिष्ठिर ने बोला, अपने बाबा को समझा रहे। गंगा पुत्र भीष्म से महाराजा युधिष्ठिर कहने लगे, क्या क्या अरे बाबा लौट नगर नहीं जाएंगे, बाबा लौट नगर नहीं जाएंगे, अरे हम भीख मांग के खाएंगे, हम भीख मांग के खाएंगे, समझाने लगे, युधिष्ठिर से कहने लगे, चलो मेरे पुत्र आधा हिस्सा दिलवाएंगे। अभी अंधे राजा मौजूद हैं, महाराज धृतराष्ट्र आपको हिस्सा जरूर देंगे। तो युधिष्ठिर ने बोला, महात्मा आप हमारे पूजनीय हो, हमारे कुल के बाबा हो, हम तुम्हारे कहने से लौट करके अब हस्तिनापुर के लिए नहीं जाएंगे। झोली करना पर ये सारा जीवन भीख मांग करके खाते रहेंगे। हस्तिनापुर गद्दी अब लेना नहीं चाहते हैं, हस्तिनापुर को लौट करके नहीं जाएंगे। नाना भांति से समझा रहे हैं। और हुआ क्या?